नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं जहाँ विकी अपनी फैमिली के बीच फंस चुका होता है और उसकी पूरी फैमिली मेंबर्स उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं जस्ट बिकॉज कि उसकी बहन अचानक से कुछ ऐसा बोल देती है जिसे सुनकर पूरी फैमिली विकी के ऊपर चढ़ बैठते हैं कि बताओ वो लड़की कौन है। और वो तो बोल करके निकल लेती है खाने के लिए। और यहाँ विकी बेचारा अपने माँ बाप और अपने मामा की शक्लें देख रहा होता है और उनकी नज़रों से बचने के लिए बस इतना कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा सोच रही हैं। बस कोई है जिसे मैं इम्प्रेस करना चाहता हूँ। अच्छा, तो तुम्हें कोई मिल गया है लेकिन वो तुम्हें पसंद नहीं करती। तो बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, बताओ बताओ, हम तुम्हें बताते हैं। नहीं, हम क्या कर सकते नहीं, हम उसे अपनी घर की बहू बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। माँ प्लीज़, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस, और उसे भी कुछ नहीं पता, मतलब अ, वो खुद समझ नहीं पाता विकी कि उसको बोलना क्या है। वो पहले तो कह देता है उल्टा पुल्टा कि हाँ मैं उसे चेस कर रहा हूँ ये, लेकिन फिर वो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और आप ऐसी चीज़ों पे को लेके मुझे परेशान मत कीजिए, मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ। ठीक है, आप मुझे तंग मत कीजिए, मैं मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। और ये कहकर वो जाने लगता है। और फिर उसके मम्मी पापा सब एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहते हैं क्या आप वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ? हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। और सभी लोग एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है और वो किसी से मिल रहा है। ऑफ कोर्सली वो कोई और नहीं, डॉक्टर तापसी होगी। और उन्हें तो मन ही मन यही दिमाग में चल रहा है और वो बहुत खुश हैं कि भाई मेरा बेटा, कोई लड़की उसे फाइनली मिल गई जिसे वो पसंद करता है। और ये इस बात से वो इतना खुश रहता है, खुश हो जाते हैं उनकी फैमिली मेम्बर भी कि वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाएंगे डॉक्टर तापसी से मिलने। और यहाँ सब लोग फिर पहले तो खाने के टेबल पे जाते हैं। खाना वाना खाते वक्त खाने के टेबल पे भी बहुत ऑकवर्ड सीन रहता है जहाँ भाई बहन दोनों एक दूसरे की तरफ सिर्फ देख रहे होते हैं और पूरी फैमिली उन दोनों की तरफ बारी बारी नज़रें घुमा रही होती है। और वो दोनों बस साइलेंटली खाना खा रहे होते हैं मुंह घुसा करके। और खाना खाने के बाद वो दोनों ही अपने अपने कमरे की ओर बढ़ने लगते हैं जहाँ पे उसकी माँ विकी की ओर देखते हुए कहती है बेटा, माँ को गुड नाइट नहीं बोलोगे? जिस पर वो कहता है गुड नाइट माँ, मैं चलता हूँ। ये कहकर, और तुम्हें कुछ नहीं कहना? मम मैं कोई बात नहीं, जाओ सो जाओ, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम मेरे बच्चे। वो कहता है गुड नाइट माँ, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मामा, गुड नाइट बच्चे। और विकी चुपचाप चला जाता है। उसकी बहन भी कहती है गुड नाइट पापा, गुड नाइट मौसा जी, गुड नाइट मौसी। और वो भी चुपचाप निकल लेती है। और वो दोनों ही चले जा रहे होते हैं लॉबी में। तो उसकी बहन कहती है आई एम सॉरी भैया। इसमें सॉरी बोलने जैसे क्या है? गलती तुम्हारी थोड़ी ना, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हारे रिलेशनशिप में मैंने अपनी नाक घुसेड़ी और अपने बारे में बता दिया। ओह आई एम सॉरी भैया, मैं तो बस मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, तुम्हारे मुंह से निकल गया। तुम्हें इतना उदास देख करके मैंने तो बस बोल दिया। गलती तो मेरी है। नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है। मैं मुंहफट की तरफ बोल गई। हाँ हाँ हाँ। उसे अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। अरे तुम पागल लड़की, उसको फ़ोन करो। भैया मैं क्या, भैया मैं क्या, फ़ोन करो उसको। मैं अगर वो मेरी
मैंने कहा आज उससे फ़ोन करो। अगर वो तुमसे प्यार करता है तो वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारी फैमिली मैटर्स क्या है, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता, रहना उसे तुम्हारे साथ है, तुम्हारे ख़ानदान के लोगों से के साथ नहीं। पर वो मेरी माँ है, तो शादी करके दूसरे घर ही जाएगी। तुझे पता होना चाहिए, तो इस घर में नहीं रहने वाली। वो मुश्किल से तेरे घर कभी कभार ही आएगा। और अगर उसकी सास नहीं हुई तो क्या दिक्कत है, खातिरदारी थोड़ी नहीं होगी और क्या। लेकिन फ़र्क क्या पड़ने वाला है। वो तुझसे प्यार करता है तो वो तेरा इस मुश्किल वक्त में साथ देगा। और अगर वो तुझसे प्यार नहीं करता तो तू चाहे जो भी कर ले, वो मुश्किल पड़ते ही पीछे हट जाएगा। ये तो छोटी सी बात है, हम क्रिमिनल केसेस को छोटी बात कह रहे हैं। देख, ज़िंदगी में इससे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर केस केस क्या, जो गलत है सो गलत है। और गलत चीज़ कभी सही नहीं होती है, बल्कि उसे तुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि तूने अपनी माँ को सज़ा दिलाने के बारे में सोचा। ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स अपनी रिलेटिव्स को सज़ा कभी नहीं दिलाते, बल्कि उन्हें बचाने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। इनफैक्ट उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। भैया मैं जानती हूँ, अगर तुम जानती हो तो उससे बात करो। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो जानो। अगर वो अच्छा है, सच्चा है तो तुम्हारा साथ देगा। और अगर वो झूठा, मतलबी, बेमत, स्वार्थी है तो उसे जाने दो। दुनिया में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है, जो तुम्हें तब भी अपनाएंगे जब तुम गुस्से में होगी। वो तब भी अपनाएंगे जब तुम खुश होगी। वो तब भी अपनाएंगे जब तुम रोओगी। कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि ये तुम्हारा टेंट्रम है, मुझे नहीं चाहिए, निकल जाओ यहाँ से। भैया देखो, वो आदमी किसी काम के नहीं, जो जो सिर्फ किसी की सुंदरता देखकर सामने वाले को पसंद करे, क्योंकि उन्हें के अंदर कुछ नहीं होता। वो एक खोखले खोल की तरह है, बस एक इंसान का शरीर पाकर खुश होते हैं, जबकि उनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती। अगर वो एक जिंदा इंसान है, एक मर्द है, तो वो तुम्हारा साथ देगा, तब भी जब तुम सबसे बुरे वक्त में रहोगी, तब भी जब तुम सबसे ऊंचे मुकाम पे रहोगी। अगर तुम गलत कुछ करती हो तो तुम्हें रोकेगा, टोकेगा। लेकिन अगर तुम सही हो तो तुम्हें अप्रिशिएट करने वाला इंसान भी वही होगा। और अगर वो नहीं है तो उसे जाने दो। भैया ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ, और चाहे जो भी हो, तेरा भाई तेरे साथ है। समझ आई बात? ठीक है भैया, मैं उससे बात करती हूँ। और अगर अगर वो, मैंने अभी तुझसे कहा कि तेरा भाई तेरे साथ है, तेरे अच्छे बुरे हर वक्त में, समझी? ठीक है भैया, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बिल्कुल। और तभी विक्की का भी फ़ोन बजने लगता है, और फ़ोन में एक अननोन नंबर रहता है। तो पहले तो वो सोच में पड़ जाता है, ये नंबर से किसका फ़ोन आ रहा है भाई। पर पहले तो इग्नोर करता है, क्योंकि वो अपनी बहन से बात कर रहा होता है। फ़ोन को कट करके अपनी बहन को समझा रहा होता है कि देखो, अगर तुमसे बात नहीं की जा रही है तो बता दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ, उसे सब कुछ समझा दूँगा। अगर उसे अच्छा लगेगा, वो तुमसे प्यार करेगा, तुम्हारे लिए सच्चा है, तो वो तुम्हें अपनाएगा, और नहीं तो फिर वो चला जाएगा। तुम चाहती हो कि मैं बात करूं? नहीं भैया, हम दोनों के बीच आपको नहीं आने की ज़रूरत है। मैं बात कर लूँगी।
ये तो सबसे अच्छी बात है, गुड गर्ल। वो अपनी बहन के सर पे हाथ रखते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपनी रिश्ते को लेकर के इतनी सिंसियर हो और तुम किसी तीसरे को अपने रिश्ते में नहीं आने देना चाहती। तुम्हें पता है सबसे बुरा रिश्ता तब होता है जब उस रिश्ते में किसी तीसरे का अधिकार होता है। मैं समझ सकती हूँ भैया। तुम समझ सकती हो। हाँ हाँ, तब तो मेरी बहन कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई। यकीन नहीं होता कि तुम अभी 60s की हो। मैं मैं 60s की नहीं हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, पर लगता तो नहीं है। देखिए भैया, आप ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं नहीं बोलता। दादी अम्मा, पता नहीं इतना ज्ञान तुम्हारे पास कैसे आ गया। मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी समझदार कैसे हो गई और कब से। ओह भैया प्लीज़, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, और प्यार से बात करना। ठीक है, चलती हूँ मैं। और ये कहते हुए वो कमरे में चली जाती है और इधर विकी भी अपने कमरे में चला जाता है और देखता है दोबारा नंबर से कॉल नहीं आया। फिर वो भी फ़ोन साइड में रख के इग्नोर करते हुए अपने आप कपड़े खोलने लगता है और कहता है, उफ, पैंट पहन के सोना बहुत मुश्किल काम है। वो अपना कपड़े बदलता है, एक हाफ पैंट पहनता है और सैंडो गंजी में बिस्तर पर लेट जाता है। और तभी फिर से फ़ोन बजने लगता है और सोचता है, ओह गॉड, फ़ोन जाके उठाना पड़ेगा। कौन कमबख्त है जो रात को फ़ोन कर रहा है। उफ, और फ़ोन भी इतना दूर है। फ़ोन उसके कमरे के टेबल पे पड़ा रहता है और उसका बेड खिड़की की तरफ वो उससे इतना दूर रहता है कि वो अपने देख करके फ़ोन को कहता है मुंह बनाते हुए, पता नहीं कौन है जो इतनी रात का फ़ोन कर रहा है। फिर वो घड़ी देखता है, फिर भी वो कहता है कि बहुत रात हो गई है, सो जाता है, सुबह देखा जाएगा। और उस वक्त सिर्फ रात के 10 बज रहे थे और वो बस रात के 10 बजते ही खुद को सुलाने के लिए तैयार था और वो उन लोगों को बिल्कुल भी इस फ़ोन को उठाने की इच्छा नहीं रखता था। और लेकिन फिर भी वो बार बार रिंग होने की वजह से वो जाता है और फ़ोन को पहले तो साइलेंट करता है क्योंकि फ़ोन कट चुका होता है उस टाइम पे। और उसके बाद फ़ोन लेकर के बिस्तर पे बैठ जाता है और कहता है पता नहीं कौन कॉल कर रहा है। फिर वो नंबर से जो कॉल आया होता है 2 बार, उस पर कॉल बैक करता है और कॉल बैक करके वो कहता है, कौन हो भाई, इतनी रात गए क्यों परेशान कर रहे हो। जिस पर उधर से बिपाशा कहती है, भाई नहीं बहन हूँ और तुम्हारी तो नहीं हूँ। जिस पर वो कहता है, कौन। जिस पर वो कहती है, कौन कौन। जिस पर वो कहता है, विकी, बिपाशा। जिस पर वो कहती है, मेरा नाम कहने से पहले तो तुम मेरा नाम पुकारने लगे। लगता है मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छे से पहचानते हो। तुम्हारे पास फ़ोन है। हाँ, दी ने दिया, तो मैंने सोचा कि इसमें इमरजेंसी कॉल के नाम पे सिर्फ तुम्हारा ही नंबर सेव है, तो एक्स्ट्रा दीदी के अलावा ये मत समझना कि तुम वीआईपी हो। हाँ मैं समझ गया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे नंबर को सेव रखो और दोबारा नंबर से अगर कॉल गया तो उठाना, हो सकता है वो इमरजेंसी हो। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, बाय, गुड नाइट। बिपाशा
ये कहकर फ़ोन रखने वाली होती है तो विकी कहता है बस इतना ही कहना था तुम्हें। जिस पर बिपाशा कहती है तो कुछ और कहना चाहिए मुझे। जिस पर वो कहता है नहीं, मैं बस ये कह रहा था कि तुमने फ़ोन किया बस इसलिए क्योंकि तुम्हें मुझे बताना था कि ये तुम्हारा नंबर है। जिस पर वो कहती है हाँ, तुम्हें और कुछ नहीं कहना मुझसे। जिस पर वो कहती है नहीं। जिस पर वो कहता है क्या तुमने खाना खा लिया? वो कहती है हाँ। क्या तुम सोने जा रही हो? वो कहती है हाँ। तो क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती हो? हाँ। वो हर बार हाँ हाँ कर रही थी तो वो कहता है बस हाँ ही कहोगी, कुछ और नहीं कहना तुम्हें। जिस पर वो कहती है तुम मुझे बताओ, आखिर तुम मुझे कैसे जानते हो? वो मैं तो क्या, हाँ बताओ, मुझे बताओ, तुम मुझे आखिर कैसे जानते हो और क्यों जानते हो और कितने वक्त से जानते हो? मैं तो बस तुम्हें कुछ वक्त से जानता हूँ और मैं वो क्या मैं मत करो। अभी तुमने मुझसे कहा कि कुछ बोलो और जब मैंने सवाल किया तो तुम्हारे पास जवाब नहीं है। तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना, इसलिए तुम बस मिमियाते रहते हो। देखो मैं कोई बकरी नहीं हूँ। अगर तुम बकरी नहीं हो तो बकरी की तरह बिहेव क्यों करते हो? मैं मैं तो बस तुम्हें जानता हूँ। कैसे? वो फिर सोचने लगता है कि क्या कहूँ। तो फिर वो ऐसे ही बोल देता है कि मैं तो बस तुम्हारी बहन की वजह से जानता हूँ, क्योंकि मेरे पापा जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनकी देखरेख तुम्हारी दीदी ने किया था। और उसके बाद भी जब मैं होटल के काम के लिए यहाँ आया था तो तुम्हारी दीदी से मुलाकात हुई और मेरे पिता ने बताया कि तुम्हारी दीदी ने मेरी पिता की देखरेख की है और इसलिए अब मेरी उनकी अच्छी बनने लगी। फिर एक दिन वो अपने कमरे में रेस्ट कर रही थी तो बट मुझे चोट लगी हुई थी तो मैं उनके कमरे में घुस आया तो मुझे पता चला कि तुम ज़िंदा हो और मुझे तब से पता है कि तुम उनकी बहन हो और मेरे पापा भी तुम्हारे बारे में काफ़ी बातें करते थे। तो मुझे पता है कि तुम कौन हो, तो मैं इसलिए हालांकि मुझे ये एक दिन में पता नहीं चला कि तुम मेरे पिता जिसकी बातें करते हैं और डॉक्टर डॉक्टर तापसी की बहन तुम दोनों एक ही हो। मतलब तुम मेरे पिता की बातें और तुम्हारी बहन होने की बातें, मतलब तुम दोनों एक ही हो, मुझे पता नहीं था। और तुम्हारी बहन ने भी मुझे काफ़ी टाइम तक बताया भी नहीं था। वो तो मुझे पता चला तब जब मैंने कंस्ट्रक्शन साइट की फ़ोटोज़ देखी तो मुझे पता चला कि मेरे पिता जहाँ उनके साथ एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे तुम भी मौजूद थी। और फिर मुझे तुम्हारी बहन से पता चला कि क्या क्या हुआ था। तो मुझे उसके बाद से मुझे बुरा लगा कि मेरे फैमिली की वजह से तुम्हें चोट लगी। तुम जिस हालत में हो वो सिर्फ मेरी वजह से है, मेरी फैमिली की वजह से। आई एम सॉरी, तुम्हें इतना सब सहना पड़ा उसके लिए। मैं दिल से तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, हेल्दी देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ज़िंदगी में एक बेहतर मुकाम पर देखना चाहता हूँ। प्लीज़ अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, गुड नाइट, टेक केयर। ये कहते हुए वो फ़ोन काट देता है। और उसका ये एटीट्यूड देख करके बिपाशा गुस्से में आ जाती है और कहती है इसे जो बोलना था बोल दिया और फ़ोन काट दिया, ये कमीना। और वो फिर उसको फ़ोन करती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फ़ोन काटने की? कॉल तुमने किया था जो तुम फ़ोन काट रहे थे? जिस पर वो कहता है कॉल तो मैंने ही किया था। जिस पर वो कहती है पहले कॉल मैंने किया था। हाँ ठीक है, पर मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, तो मुझे लगा तुम्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी तुम पेशेंट हो, तुम्हें सोने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने फ़ोन काट दिया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। दोबारा से ऐसा मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हुए
वो फिर से फ़ोन काटने जा रहा था तो वो कहती दोबारा फ़ोन काटा तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। वो कहता है आई एम सॉरी, मैं बिना इजाज़त के फ़ोन नहीं काटूंगा, तुम जब बोलो